खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और कुदरत वाले नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि खुदा ने हमें इस साल का क्रिसमस मनाने का फजल अता किया। पास्टर तो थक चुके हैं सेलिब्रेशंस देख देख कर और करते हुए। मैंने भी तकरीबन 10 चर्चेस को विज़िट किया है, सेलिब्रेशंस देखी हैं, खुदा के कलाम को सुना है, प्रस्तश की है जाकर और खुदा उनके नाम को जलाल दिया है। तमाम ईमानदारों के लिए भी हम शुक्र करते हैं जो ऐसी सेलिब्रेशंस करते हैं। जब से क्रिसमस का सीज़न स्टार्ट हुआ है 1 दिसंबर से, उसके बाद से आप देख रहे हैं गलियों में, बाज़ारों में, मार्केटों में, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, घरों में किस तरह यस्सु नज़र आता है। हालेलुया। तो यस्सु नाम के लिए ज़ोरदार तालियां। मैं अपनी तरफ से, रेमा असम्बलीज ऑफ पाकिस्तान की एग्जेक्टिव की तरफ से, रेमा बाइबल कॉलेज की सारी फैकल्टी की तरफ से, रेमा चर्चेस के तमाम पासबनान की तरफ से आप सबको क्रिसमस मुबारक कहता हूँ। क्रिसमस उन लोगों का है जिन्होंने यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में लिया है, अपनाया है और यीशु उनका नजात दहिंदा बन गया। जिनके पास खुदावंद का जिंदा कलाम है, मेरे साथ ज़रूर खोलिए। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका पहला बाब 21वीं आयत से लेकर 23वीं आयत के इख्तिताम तक मैं आप सबके सामने पढ़ूंगा। मत्ती पहला बाब 21 से 23 आयत तक खुदावंद के पाक और खूबसूरत कलाम में यूं लिखा है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो एक कंवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। आइए दुआ करें। पाक खुदा, यूसुफ को जो ये कलाम दिया गया, खुदावंद ये कलाम आज इस चर्च के एक एक भाई, एक एक बहन और मेरे लिए हो। खुदा, ये मुकाशफा हम सब पर अया करना खुदावंद, हम उन भेदों को जान पाएं। तेरे कलाम में बहुत से मुकाशफात छुपे हैं खुदा, जब तक कि तेरा पाक रूह उन्हें आश्कारा ना करे, उन्हें हम सब पर जाहिर ना करे, हम जान नहीं सकते। तेरे कलाम की बातों को खुदा मुझ पर अपने कर्म की निगाह कर और मुझे बोलने का फजल दे, कलाम करने की तौफीक दे। पाक रूह मेरी मदद करे, यस्सु के नाम में, आमीन। जो हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा, मत्ती रसूल ने इसको तहरीर किया पाक रूह की कुदरत से। पाक रूह ने उसे गाइडलाइन दी कि वो लिख पाए। यीशु मसीह की पैदाइश के वाक़यात 2 अनाजील में हमें मिलते हैं, मत्ती रसूल की इंजील में और फिर लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसमें ये हमें मिलता है। तो अगर हम जो हवाला मैंने आप सबके सामने पढ़ा, उसके बेटा होगा
और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। ये पैगाम किसको दिया जा रहा है? ये यूसुफ को पैगाम दिया जा रहा है। लूका ने इसको कोट किया है। जब जिब्राइल फरिश्ता मरियम के पास आया, मरियम से कहा कि सलाम तुझ पर, फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है, तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। जब हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं तो वहां पे भी लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये बेटा किस लिए इस दुनिया में आया? इस बेटे ने क्यों जन्म लिया? क्यों उसने इंसानी जामा पहना? क्यों उसने ये तजस्सुम लिया? इसलिए कि मैं और आप बच जाएं। यूसुफ को पैगाम दिया गया कि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा, क्योंकि कलाम फरमाता है, जो पैदाइश की किताब में खुदावंद पाक खुदा ने बात कही थी, उसको यशाया नबी ने भी, जब हम यशाया की किताब पढ़ते हैं 7:14 में, तो लिखा है, हम इसको भी पढ़ते हैं, लेकिन खुदावंद तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कंवारी हामिला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। क्या रखेगी? यशाया ने तकरीबन 700 साल पहले इस बात की पेशीन गोई की। अगर हम यीशु मसीह के आने से पहले के साल देखें तो तकरीबन 3300 साल पहले खुदावंद ने यशाया से, खुदावंद ने 3300 साल पहले इस बात की निशानदही की थी, तेरे दरमियान और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। यीशु मसीह के आने से पहले 700 साल पहले यशाया ने इस बात की पेशीन गोई की कि तेरे बेटा होगा, लेकिन खुदावंद तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कंवारी हामिला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। 3300 और फिर 700 को अगर हम काउंट करें तो कितना बनता है? 4000 साल। और फिर जब 4000 साल खत्म हो गए तो यहां पे यूसुफ को फरिश्ता ये कह रहा है ख्वाब में कि उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। नजात मुफ्त है। नजात के लिए कोई पैसे नहीं खर्च करने पड़ते, कोई और चीज देनी नहीं पड़ती। अपना वक्त हमें खुदावंद को देना है, अपने गुनाहों का इकरार करना है, यीशु मसीह को कबूल करना है और फिर नजात पानी है। जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई, जो हवाला बेटी अंबर ने पढ़ा है, तो वहां पर भी हम देखते हैं कलाम मुकद्दस बयान करता है, मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुंजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। मुंजी का मतलब क्या है? नजात देने वाला। वो मुझे और आपको नजात देने के लिए इस दुनिया में आया। यीशु मसीह ने इंसानी जामा पहना। उसके तजस्सुम का मकसद ही ये था कि इंसान गुनाहों से छूट जाए और फिर से खुदा बाप के साथ इंसान का मिलाप हो जाए। मत्ती में जो हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा 22 आयत में, ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो, कि देखो एक कंवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी। कलाम मुकद्दस में बहुत से हवाला जात हमें मिलते हैं। बाद लोग कहते हैं नहीं जी,
ये क्रिसमस जो है ये तो लिखा ही नहीं हुआ कि कहीं इसको मनाया जाए, इसकी सेलिब्रेशन की जाए। मैं आपको कलाम मुक़द्दस में से 2 हवाला जात बताना चाहता हूँ। ज़करिया की किताब उसका 2 बाब और उसकी 10 आयत, वहाँ पे लिखा है, ए दुख्तरे सयून तू गा और खुशी कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे अंदर सकूनत करूँगा, खुदावंद फरमाता है। ये कलाम में लिखा है, ए दुख्तरे सयून, ए कलीसिया की बेटी, तू गा और खुशी कर, क्योंकि मैं तेरे अंदर सुकूनत करूंगा, क्योंकि खुदावंद फरमाता है। तो हमें इसलिए भी क्रिसमस मनाने की ज़रूरत है, इसको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कलाम में लिखा है और जो कुछ कलाम में लिखा है वो सच है, और हमें कलाम के बिलीवर होते हुए इस पर अमल करने की ज़रूरत है, क्योंकि कलाम खुदा के मुंह की बातें हैं। जब हम यूहन्ना की इंजील उसका 1 बाब पढ़ते हैं तो लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। कलाम मुजस्सम हुआ, कमवारी मरजम के पेट में पड़ा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। तो हमें उस कलाम को, उस कलमे को, उस मुजस्सम कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेना है। अगर मैं और आप यीशु मसीह से दूर हैं तो ये क्रिसमस मेरे लिए या आपके लिए नहीं है। अगर हमने यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में लिया ही नहीं, आप अपने मोहल्ले में, आप अपनी गली में, आप अपने मुआशरे में देख सकते हैं क्या कुछ हो रहा है। और कई लोगों ने क्रिसमस इस तरीके से सेलिब्रेट किया कि वो नशा करें, वो शराब पिएं, वो नशा करें और गुलगुपारा करें, फिर दूसरों को तंग करें। तो ये क्रिसमस उनके लिए नहीं है। ये क्रिसमस उनके लिए है जिन्होंने अपने आप को खुदावंद के सामने सरेंडर कर दिया है, ताकि वो आपके साथ रहे। आइए हम देखते हैं मत्ती रसूल में ही जो हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा। देखो, एक कंवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। इमैनुअल का क्या मतलब है? खुदा मेरे साथ। जब मूसा को खुदा ने अपनी खिदमत के लिए बुलाया तो 3 बाब की खरूज 3 बाब की 12 आयत में लिखा है, उसने कहा, यानी खुदावंद पाक खुदा ने कहा, उसने कहा मैं ज़रूर तेरे साथ रहूँगा। और जब हम यशाया की किताब उसका 41 बाब की 10 आयत पढ़ते हैं, मेरे साथ ये हवाला ज़रूर निकालिए, तो वहाँ पे लिखा है, यशाया 41 बाब की 10 आयत, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। ये कौन कह रहा है? ये खुदा कह रहा है। अगर आप परेशान हैं, अगर आप मायूसी की हालत में हैं, अगर आप डरे हुए हैं, आप खौफजदा हैं, तो खुदा का कलाम आज मेरे वसीले आपसे बात करता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। खुदा मेरे और आपके साथ है। खुदा हमेशा हमारे साथ रहना चाहता है। खुदा हमेशा हमारे साथ बातचीत करना चाहता है। अगर हम में से कोई खौफ ज़दा है तो खुदा के कलाम को पढ़ लीजिए। यशाया 41 बाब की 10 आयत में लिखा है, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे। फिर खुदा और भी वादा करता है, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। अगर आप हरासा हो रहे हैं, आप परेशानी की हालत में हैं, आप गिरे हुए हैं, तो खुदा का कलाम आपकी हौसला अफजाई कर रहा है। खुदा का कलाम आपको इस बात के लिए उभार रहा है कि मैं तेरे साथ हूं। खुदा का बेटा यीशु मसीह मेरे और आपके साथ है। आगे क्या लिखा है? मैं तुझे जोर बख्शूंगा और मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा। अगर आप ये समझते हैं कि कोई भी मुझे नहीं पूछता, कोई भी मेरी मदद नहीं करता, मैं फक्त अकेला हूं, तो फिर आप यू आर लिविंग ए फूल पैराडाइज। आप गलत हैं। खुदा का कलाम जो है वो सच्चा है, क्योंकि खुदा के कलाम में ये लिखा है,
मैं तुझे जोर बख्शूंगा, और फिर आगे लिखा है मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा। खुदा कभी अपने लोगों को छोड़ता नहीं, अपने प्यार करने वालों को छोड़ता नहीं। वो हमारे साथ रहता है, वो हमारी मदद करता है। खुदा किसी को भी आपके लिए इस्तेमाल कर सकता है, खुदा किसी को भी आपके लिए उठा सकता है ताकि कोई भी आपकी मदद करे। खुदा वसाइल पैदा करता है, खुदा लोगों को आपके लिए इस्तेमाल कर सकता है। खुदा किसी पास्टर को इस्तेमाल कर सकता है, खुदा किसी ईमानदार को आपके लिए इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप खौफजदा हैं तो खुदा का कलाम ये कह रहा है, जैसे हमने पढ़ा है कि देखो एक कंवारी हामिला होगी, उसके बेटा होगा और तो उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इम्मानुएल का मतलब है खुदा मेरे साथ। तो अगर हम खौफजदा हैं तो हमें खौफजदा होने की जरूरत नहीं। खुदा ये कह रहा है कि मैं तुझे जोर बख्शूंगा और मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा। और फिर आगे लिखा मैं अपनी सदाकत के देने हाथ से तुझे संभालूंगा। कितनी बड़ी बात है। कोई आपको पीर, कोई ऐसा इंसान, कोई और बुजुर्ग, कोई और हस्ती आपको ऐसी बात कह नहीं सकती कि मैं तुझे अपने हाथ के वसीले संभालूंगा। कोई है जो आपको देख रहा है, कोई है जिसने आपको इस दुनिया में रखा हुआ है, कोई है जो आपको आज के दिन तक संभाले हुए है। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा मेरे और आपके साथ है, खुदा हम सब के साथ है। जब यीशु मसीह आसमान पर जाने को थे तो हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं, मत्ती में ही ये हवाला, आखिरी बाब 20 बाब की 28 आयत में वहां पे लिखा है, यीशु मसीह जब आसमान पर जाने को थे तो उन्होंने लिखा था 20 बाब के आखिरी हिस्से में लिखा है, और देखो क्या करना है, हमने देखना है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। खुदावंद मेरे और आपके साथ है। खुदा मेरी और आपकी मदद करना चाहता है। खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस जहान में इसलिए भेजा कि हम नजात पाएं। अगर हम यीशु मसीह से दूर हैं तो ये क्रिसमस उन लोगों के लिए है जिन्होंने यीशु मसीह को हकीकी तौर पर अपना शख्सी नजात दहिंदा माना है। फरिश्तों को कितनी बड़ी खुशखबरी ये दी गई। ऐसे रद्द किए हुए लोग, ऐसे दुत्कारे हुए लोग जिनके पास कोई बैठना पसंद नहीं करता, उनके कपड़ों से बू आती है, और खुशखबरी का यह पैगाम सबसे पहले उन लोगों को दिया गया जो मुआशरे के रद्द किए हुए लोग थे, कि तुम्हारे लिए एक मुंशी पैदा हुआ है जिसका ये निशान है कि तुम इस एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। वो मेरा मुंजी है, वो आपका मुंजी है, वो मेरा निजात देने वाला है, वो आपका निजात देने वाला है। उसने इसलिए जन्म लिया कि मैं और आप निजात पा सकें, इस जहान का गुनहगार इंसान निजात पा सके और फिर खुदा बाप के साथ जा सके। मेरा और आपका रद्द अमल क्या है? यूसुफ का कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह के जन्म में क्या किरदार है जब यीशु मसीह पैदा हुए, मरयम का क्या किरदार है। फिर हम देखते हैं कि शमौन नाम एक, लूका 2 बाब की 25 से 32 आयत में शमौन नाम एक आदमी है, और उसने जब यीशु मसीह को अपनी गोद में लिया तो उसने कहा कि मैंने अपनी आंखों से तेरी नजात देख लिया, अब मुझे अपने कौल के मुआफिक रुखसत कर। क्या यीशु मसीह का नाम आपने सुना है, आपने जाना है? कलाम 3 तरह का कलाम है। एक वो कलाम है जो आप सुनते हैं, एक वो कलाम है जो आप पढ़ते हैं, और एक वो कलाम है जो मुजस्सम हुआ, और हमें उस मुजस्सम कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेना है। अगर मैं और आप यीशु मसीह से दूर हैं, अभी तक हमने यीशु मसीह को अपना शख्सी
नजात दहिंदा कबूल नहीं किया। तो इस शमौन नाम आदमी की तरह खुदावंद यीशु मसीह को अपनी गोद में लें। वो तो आपके अंदर आना चाहता है, वो तो आपके साथ रहना चाहता है। जैसे कलाम मुकद्दस में से हमने बहुत से हवाला जात देखे, खुदा मेरा और आपका खुदा है। वो मूसा के साथ था, वो दाऊद के साथ था। बहुत से नबियों ने यीशु मसीह के मुतल्लिक बशीन गोइयां की और वो सच साबित हुई। यीशु मसीह का पैदा होना अजीब था, वो मेरे और आपके लिए पैदा हुआ। क्या मैं और मेरा घराना यीशु मसीह को अपनाए हुए हैं? अगर नहीं हैं तो हमें जानने की ज़रूरत है। मजूसियों का रद्द अमल क्या था? उन्होंने जब सुना उस बादशाह के मुतल्लिक तो वो निकल पड़े, कोई फिक्र नहीं की पीछे घर का क्या बनेगा, बच्चों का क्या बनेगा, बच्चे क्या खाएंगे। 2 साल से वो निकले हुए हैं उस बादशाह की तलाश में। कितना सफ़र उन्होंने किया, लेकिन उनके दिल में एक ख्वाहिश थी कि उस बच्चे को, उस बादशाह को हम ज़रूर देखेंगे और जाकर सिजदा करेंगे। हमें भी यूसुफ की तरह खुदावंद के कलाम पर अमल करना है। मरियम ने कहा तेरे कौल के मुआफिक हो। जब खुदा की आवाज़ मैं और आप सुनते हैं तो हमें उस कलाम पर अमल करना है। खुदावंद अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। खुदा ने जहान से ऐसा प्यार किया। ये खुशखबरी का पैगाम जब हम लूका में देखते हैं तो चरवाहों को जो खुशखबरी दी गई थी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुंजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। तो उससे पहले उसने चरवाहों के डर को, गडरियों के खौफ को दूर किया और फिर कहा कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। मसीह यीशु सिर्फ मेरा और आपका ही नजात दहिंदा नहीं, वो पूरी दुनिया का नजात दहिंदा बनकर इस दुनिया में आया। वो इस दुनिया में आज से 2022 साल पहले आ चुका। अभी एक और वाक़या होने को है, अभी वो हमें लेने के लिए आ रहा है। कितने लोगों ने अपने आप को तैयार किया हुआ है? क्या आज अगर यीशु आ जाता है तो क्या हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं? मुझे मुबशर आरफ अंथनी साहब कल कह रहे थे कि रैप्चर के ऊपर बहुत कम पैगामात पास्टर्स देते हैं। मैंने कहा कि पाकिस्तान में बहुत लोग रैप्चर के ऊपर, उठाए जाने के ऊपर पैगामात देते हैं और हम सुनते हैं यूट्यूब पे भी, लेकिन हमें अपने आप को तैयार करना है। यीशु एक ही दफ़ा इस दुनिया में आया, अब वो दोबारा नहीं आएगा। अब वो मुझे, आपको और उन लोगों को लेने के लिए आ रहा है। अपने आप को खुदावंद के ताबे करने की ज़रूरत है, अपने आप को लेने की ज़रूरत है, ताकि हम यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा मानकर उसे कबूल करते हुए अपनी ज़िंदगी वफादारी से उसके साथ गुजारें। खुदावंद इस कलाम के वसीले मुझे और आपको बरकत दे।